फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी अमेजिंग बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इन बातों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें हल्के में लेंगे और या फिर इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा बेबी है जो कि आने वाला और हमारे लिए है जो कि खतरा पैदा हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो सबसे पहली बात है कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर कंफर्टेबल अपने क्लोथ हैं वो डालने चाहिए। अगर जैसे कि सीज़न के अकॉर्डिंग अगर विंटर है तो विंटर में आपको अपने आप को अच्छे से कवर अप करके रखना चाहिए। जैसे कि हमें अपने पाँव को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, या फिर हमें शूज़ जैसे कि गर्म शूज़ होते हैं वो डालने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो पैरों के तलवे होते हैं उनका कनेक्शन हमारे यूट्रस से होता है, तो इसलिए हमें अपने पैरों को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। जैसे ही ठंड आ जाती है तो हमारे पाँव को बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर कहें तो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए आप अच्छे सॉक्स गर्म और कंफर्टेबल है जो कि वो डालिए और अच्छे से अपने आप को कवर अप करके रखिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो खांसी जुकाम होने का डर रहता है, और जैसे कि समर आ जाती है तो उसमें भी आपको अपने लिए है जो कि कंफर्टेबल कपड़े हैं जो कि वो डालने चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कंफर्टेबल है जो कि अंडरगारमेंट भी डालने चाहिए। काफ़ी लेडीज़ क्या करती हैं कि जैसे कि स्टार्टिंग के मंथ से ही अपने जैसे कि अंडरवेयर होते हैं उनको डालना बंद कर देती हैं। जो हमारे अंडरगारमेंट होते हैं हमें अपनी प्रेगनेंसी में उनको डालना छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपको कंफर्टेबल है जो कि जैसे कि अपने अंडरगारमेंट लेने चाहिए। तो नेक्स्ट बात है कि हमें प्रॉपर रेस्ट है जो कि वो लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के जैसे कि स्टार्टिंग मंथ होता है तो हमें क्या होता है कि ज़्यादा देर तक या तो खड़े नहीं रहना चाहिए। वैसे तो हमें पूरी प्रेगनेंसी में अपनी केयर है जो कि जैसे कि उठना बैठना इस सभी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बैठते समय हमें एकदम जैसे कि हम जैसे सामान्य बैठ जाते हैं उस तरीके से ना बैठे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद है जो कि वो रेस्ट लेते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिल जाएगा, मतलब रिलैक्स हो जाएगी, और आपको है जो कि थकान भी बिल्कुल नहीं होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट अमेजिंग बात आती है कि हमें जैसे कि क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को है अपने खाने का जो टाइम होता है, खाने की जो तरीके होते हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप 3 टाइम सामान्य दिनों में खाती हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको है जो कि 6 टाइम है जो कि वो कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एक ही साथ हमें भर पेट खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है उससे हमें वोमिटिंग होने का खतरा भी रहता है। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिए। उससे क्या होगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपके बेबी तक है जो कि वो प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा भी। और इस तरीके से आप जैसे कि अपने खाने के टाइम होते हैं जो उनको बढ़ाइए। और इसके बाद आती है नेक्स्ट अमेजिंग बात, वो है कि हमें अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर भरपूर मात्रा में पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पिएगी तो इससे आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, और साथ ही जैसे कि हमारा जो बेबी होता है उसके आसपास जो एम्यूनेटिक फ्लूइड होता है उसकी भी कमी हो सकती है, जिसका बुरा असर हमारे बेबी के ऊपर पड़ सकता है। तो इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास है जो कि वो पानी के ज़रूर पीने चाहिए। और काफ़ी लेडीज़ को होता है कि उनको पानी पीने का भी मन नहीं होता, तो आप जैसे कि पानी पीते हैं तो उसमें ORS का जो घोल होता है उसको डालकर भी आप उसका थोड़ा फ्लेवर है वो चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके और आपके बेबी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इस तरीके से आप पानी है जो कि वो पी सकते हैं। और नेक्स्ट जो अमेजिंग बात आती है वो होती है कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने वेट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उस टाइम पर हमारा जैसे कि काफ़ी लेडीज़ का वेट बढ़ भी जाता है या काफ़ी का कम भी हो जाता है। तो उस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा तो हमारा वेट है वो भी बढ़ेगा। तो इस बात की टेंशन लेने की बजाय अपनी प्रेगनेंसी को और भी इंजॉय कीजिए। और इसके बाद इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमें जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर हल्का फुल्का व्यायाम या ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए।
क्योंकि क्या होता है जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें वॉमिटिंग आना, थकान आना, माइंड डिस्टर्ब रहना, तो ये सभी प्रॉब्लम है जो कि वो आम होती है। तो इन सभी से बचने के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपका माइंड है जो कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको एंडिंग टाइम पर ज़रूर मिलेगा। जबकि जब लेबर पेन होता है तो उस टाइम पर आपको जैसे कि जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। और क्या अमेजिंग बातें हैं, जैसे कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ज़्यादा तेज़ स्मेल वाली चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि परफ्यूम हो गया, या फिर काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनमें से बहुत तीखी स्मेल आती है, वो हमारे बेबी के लिए जैसे कि एक डेंजर साइन होता है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और या फिर आपको जैसे कि जो ज़्यादा स्मेल वाली क्रीम होती है या फिर लोशन होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको है जो कि वो अवॉइड करना चाहिए। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने जैसे कि उठते बैठने पर है जो कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और नीचे बैठते समय थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आप नीचे बैठते हैं तो अपने जैसे कि या तो चेयर लीजिए या फिर आप स्टूल वगैरह है जो कि वो लेकर बैठिए, पर आप जैसे कि जो ज़मीन होती है उसके ऊपर ना बैठे। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी अमेजिंग बातें जो कि हमें अपने प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इस तरीके से आप और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।